हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन की वजह से जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में है और हमको समझ में आ रहा है कि हमारे लिए पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, आसमान, बादल, ये सब कितने इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हमने एकदम निगलेक्ट कर दिया था। इसी संदर्भ में मेरी एक नई कहानी है, उसका नाम है नीम का पेड़। ये मेरे अपने ही अनुभव पे आधारित है। ओह, वो हरा भरा नीम का पेड़। जब हम लोग अपने नए घर में पहुंचे तो पड़ोस वाले प्लॉट में हमारे घर की बाउंड्री वॉल के पास एक किशोर अवस्था का नीम का पेड़ खड़ा था। उसका तना केवल बगल वाले प्लॉट में था, किंतु वो पूरा का पूरा हमारे घर की ओर झुका हुआ था। मेरे बच्चों को वो पेड़ बहुत प्यारा था। गर्मी आने के पहले उसमें ढेर सारी नई नई कोपलें फूटने लगती और तेज़ गर्मी आते आते वो हरी धानी पत्तियों से भर जाता। कितने आश्चर्य की बात है कि जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी ही नीम की पत्तियाँ हरी होती जाती हैं। पतझड़ में उसकी ढेरों सूखी पीली पत्तियाँ हमारे आंगन में गिरती। उसमें कितनी ही बार हमें झाड़ू लगवानी पड़ती, फिर भी वो पेड़ हमें बहुत प्यारा लगता। गर्मी में वो अपनी ठंडी छाया से हमारे आंगन को ढका रहता और बरसात में छाते का काम करता। कितनी भी तेज़ वर्षा हो, हम लोग कभी छाता लेकर गेट तक नहीं जाते थे। गर्मी में पूरा पेड़ सफ़ेद सफ़ेद बारीक फूलों से भर जाता और फिर हमारे आंगन में टपाटप पीली पीली निबोलियाँ टपकने लगती। कभी कभी हम उन कड़वी मीठी निबोलियों को चख कर भी देखते। धीरे धीरे वो पेड़ अपनी यौवनावस्था को प्राप्त हो गया और छत से भी ऊंचा हो गया। उसका तना भी मोटा और मजबूत हो गया। उसकी छाया छत पर भी पड़ने लगी। पड़ोस की एक प्यारी सी आंटी रोज़ उससे नई नई कोपलें तोड़ने आती। उनका कहना था, सुबह सुबह नीम की नई पत्तियां खाने से बहुत से रोगों से बचे रहते हैं। और शायद वो सही भी कहती थी, क्योंकि नीम एंटीसेप्टिक होता है। मेरे पति उस नीम के नीचे घूमते हुए पौधों में पानी डालते। नीम की ताज़ी और श्वासवर्धक हवा से उनकी एस्थमा की बीमारी भी ठीक होने लगी थी। समय बीतता गया। एक समय आया जब पड़ोस के पुराने मकान को गिराकर नया मकान बनने लगा। उन्होंने इस ज़मीन पर सारे ऊंचे ऊंचे आम और दूसरे हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया। उन पेड़ों पर रहने वाले ढेरों पक्षी बेघर हो गए। हरी ज़मीन पर मजदूरों के भारी जूतों वाले पैर पड़ने लगे। हमको आशा थी कि क्योंकि हमारा नीम का पेड़ उनके घर के पिछवाड़े में था, अतः वो उसको नहीं छुएंगे। एक सवेरे हमने देखा कि एक मजदूर बाउंड्री वॉल पर चढ़कर नीम की एक डाल को काट रहा है। हमने पास वाले मकान मालिक की बहुत चिरौरी की। हमने कहा, हमारे इस पेड़ को मत काटो, हम उतनी ज़मीन खरीद लेंगे। बोलते बोलते मेरी आंखें और गला भर आया, लेकिन उस बेदर्दी को दया नहीं आई। हमारे देखते देखते उस हरे भरे पेड़ को वो कटवाता गया। कुल्हाड़ी की एक एक चोट हमारे सीने पर लग रही थी। तब लगा, आखिर ईश्वर की बनाई इस धरती को मनुष्यों ने कैसे इंच इंच बांट लिया है। क्योंकि वो पेड़ अगर हमारी ज़मीन पे होता तो हम उसे बचा पाते। 3-4 दिन ऐसा लगता रहा जैसे हमारे घर का कोई सदस्य असमय काल का ग्रास बन गया हो। मैं और बच्चे उदास मुझे बैठे रहे। मैंने अपनी बाउंड्री वॉल के पास आंगन में 13 दिन तक रोज़ दिया जलाया इस पेड़ की याद में।
ज़िंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती रही। मैंने उसी स्थान पर अपने आंगन में गमले में एक नीम का पेड़ लगाया। जब प्यारे प्यारे पेड़ की याद आती, मैं उस गमले में एक दिया लगा देती। गेट तक जाने के लिए जब खुले आकाश के नीचे तेज़ धूप में जाना पड़ता, तब वो हरा भरा पेड़ मुझे बहुत याद आता। बरसात में गेट तक जाने के लिए हमें छाते का प्रयोग करना पड़ता। तेज़ गर्मी और बरसात में गेट पर आया व्यक्ति बिना छाया के खड़ा रहता। लगभग 1 साल में छोटा गमले का पेड़ लगभग 2-2.5 फुट का हो गया। एक बार हमारे घर में कुछ काम चला तो मैंने माली से उस नीम के पौधे को गेट के बाहर काली मिट्टी में लगवा दिया। प्राकृतिक वातावरण पाते ही वो पेड़ तेज़ी से बढ़ने लगा। हम उसके बड़े होने का इंतज़ार करते। अब मेरा वो प्यारा पेड़ 13 साल का हो गया है। उसकी छाया गेट पर और आंगन में पड़ने लगी है। वो छत से भी बहुत ऊंचा हो गया है। 1 बजे की धूप में जब सूर्य देव अपने पूर्ण तेज में होते हैं, घर के आंगन में नीम की छाया रहती है। आज मेरा हरा भरा पेड़ सीना तान कर खड़ा है। अब उसे कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वो अब अपने घर के आंगन में मुस्कुरा रहा है। सफ़ेद सफ़ेद फूलों से लदा हुआ पेड़ हंसता हुआ कह रहा है, लो माँ, मैं फिर तुम्हारे आंगन में आ गया। आज तो मुझे लगता है कि ये नीम का पेड़ हमारे लिए प्रहरी के समान काम कर रहा है, जो बाहर से किसी भी इन्फेक्शन को घर में अंदर नहीं आने देता। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।